गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में जो आए, एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 है। बताओ ना, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 500-700 है। 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर। तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है। मामनुस्मर युद्ध च, तो फिर और काम भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, महाभारत की कथा है, ग्रंथ की लिखित, भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी, वो ऐसे देखे वो भस्म होके गिर गई। आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, वो भिक्षाम दे। तो नौबधू निकली, उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ, और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गए? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूँ। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया और भगवान का चिंतन करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बालक। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़